नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। देखो, राजस्थान ट्रिकी जीके रा कुछ टॉपिक आप पढ़ना शुरू करवाला। कुछ मैं पहले पढ़ चुके हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि विश्व में भारत ऐसी कौन सी चीजें हैं भारत जिसमें विश्व में अपना प्रथम स्थान रखता है। फिर भारत के अंदर पढ़ा कि जितने भी जिले हैं, विशेषकर राजस्थान में पढ़ा कि राजस्थान या भारत में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है। आज पढ़ेंगे राजस्थान प्रदेश के अंदर जितने भी जिले हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं जिसमें वो जिले राजस्थान में अपना प्रथम स्थान रखते हैं। आज पढ़ेंगे राजस्थान प्रदेश में ऐसे जिलों की विशेषता जो जिलों में अपना प्रथम स्थान रखते हैं, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम जो घटना घटित हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, पढ़ो आपे बिणी तरीकों जिन तरीकों सुईरो कोटो घूमिया करे, बिणी तरीकों आगे पढ़ता जाओ राजस्थान रे जिले रे बारे में। देखो, बारी बारी पढ़नो शुरू करो। राजस्थान रे नक्शे रे अकॉर्डिंग इज पढ़ो, एक एक जिले रे बारे में पढ़ता जाओ। देखो, राजस्थान रे नक्शे में सबू पहला इन तरीकों पढ़ो जिन तरीकों हुईरो कोटो घूमिया करे। सबू पहला हनुमानगढ़ रे बारे में बात करो तो हनुमानगढ़ में एडी कोई मुख्य विशेषता नहीं है जिन वजहों वो राजस्थान में प्रथम स्थान रखे। हनुमानगढ़ रे बाद अगर चूरू री बात करे, ठीक है, दूसरो जिलो आ जाए चूरू, जिको हनुमानगढ़ रे बिल्कुल नीचे आयोडो है। चूरू में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, चूरू में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी बाकी कि यहाँ पर राजस्थान का प्रथम, आप जी की भी चीज पढ़ो बे राजस्थान में प्रथम ही जे कि यहाँ पर राजस्थान का प्रथम सहकारी महिला मिनी बैंक है। सहकारी महिला मिनी बैंक वो कहां पर है? चूरू जिले में है सहकारी महिला मिनी बैंक राजस्थान का प्रथम। अब देखो, इनमें ने एक शब्द आयो सहकारी। सबू पहला कुछ शब्दों रो अर्थ समझना जरूरी है। देखो, एक शब्द होया करे सहकारी, ठीक है, और एक शब्द होया करे सरकारी। दो और मैंने कई अंतर है, देखो समझना जरूरी है। सरकारी ने तो इंग्लिश रे मैंने गवर्नमेंट कहा करे, ठीक है, गवर्नमेंट, और सहकारी ने कहा करे कोऑपरेटिव। स्पेलिंग अगर 19-20 हो जा तो संभाल लीजो, ठीक है। देखो, सहकारी और सरकारी। अब सरकारी किसे कहते हैं कि कोई एक ऐसी संस्था जिस पर नियम बनाने का, जिस पर स्वामित्व हक संपूर्ण केंद्र सरकार होवे, या सरकार का हो, गवर्नमेंट का हो, जिस पर नियम बनाने हो, उस पर मालिकाना हक रखना हो, पूरो और पूरो जिनो सरकार वहन करिया करे। और सहकारी किने कहवे? आ कुछ प्राइवेट लोगों की कुछ संस्था होया करे जिनमें कुछ लोग मिल परान एक संस्था बनावे और बिन संस्था ने सरकार में कोई नियम रहते हैं बिन पंजीकृत करवा दे, बिन कया करे सहकारी। तो याद रख जो राजस्थान का प्रथम सहकारी महिला मिनी बैंक की जगह खुलियो चूरू रे महीने, की जगह खुलियो रे चूरू में, और चूरू में पूछ ले की जगह तो वो है सालासर। चूरू में पूछ ले तो की जगह सालासर। अब अगर एक इनु मिलतो जुलतो इस प्रश्न पूछया करे, कणई कणई इन तरीकों पूछे प्रश्न कंफ्यूज करने वास्ते, अन घना टाबर बिन मैंने कंफ्यूज हो जावे। देखो, प्रश्न कहीं पूछे, प्रश्न पूछे कि जनजाति क्षेत्र का राजस्थान का प्रथम सहकारी महिला मिनी बैंक कहां पर है। शब्द सिर्फ इनमें ने कहीं जोड़िया करे, खाली एक शब्द जोड़े कि जनजाति क्षेत्र का, सिर्फ जनजाति क्षेत्र जोड़े कि जनजाति क्षेत्र का सहकारी महिला मिनी बैंक कहां पर है। तो सहकारी क्षेत्र रो याद रखना होवे तो सहकारी क्षेत्र का याद रखना वो बरदुनिया डूंगरपुर में है, बरदुनिया डूंगरपुर में है। उम्मीद करूं समझ में आयो होई। बिल्कुल मिलतो जुलतो प्रश्न है। अगर पूछ ले जनजाति क्षेत्र का सहकारी महिला मिनी बैंक तो वो है बरदुनिया डूंगरपुर के अंदर, और सीधा पूछ ले सहकारी राजस्थान का प्रथम सहकारी क्षेत्र का महिला मिनी बैंक तो वो की जगह है? चूरू रे में है। बताओ समझ में आई? आ तो होगी पहली चीज। अब अगर सालासर रो नाम आयोड़ो है
बताओ सालासर कैन वास्ते प्रसिद्ध है? तो सीधो सिंपल वेरी इजी सवाल है कि सालासर में बालाजी रो मंदिर है। ठीक है, बालाजी रो मंदिर है। तो देखो कुछ राजस्थान रे प्रसिद्ध बालाजी मंदिर की बात कर लो और बोरी कई कई विशेषता है बा भी देख लो। जैसे सालासर में जो बालाजी हैं या सालासर में जो हनुमान जी हैं, बे हनुमान जी कई विशेषता है कि सालासर के हनुमान जी की विशेषता है कि यहाँ पर हनुमान जी के मूर्ति की दाढ़ी मूछ है, दाढ़ी मूछ है। यानी प्रश्न सीधो पूछी कि दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है या दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो बे सालासर बालाजी में बट प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रह जाए। अब सालासर में एक और बालाजी प्रसिद्ध है। सालासर में अगर एक और बालाजी की बात की जाए तो एक और बालाजी प्रसिद्ध है, वो है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी या हनुमान जी बालाजी। तिरुपति बालाजी रो मुख्य मंदिर तो दक्षिण भारत में है, लेकिन बटू एक मूर्ति लापरीन तिरुपति मैंने स्थापित कर दी, बटू तिरुपति बालाजी प्रसिद्ध होगा। तिरुपति बालाजी कैन वास्ते प्रसिद्ध है कि पूरे उत्तर भारत रे में लोग आया करे जिन किणी तरीके रा कोई भी तंत्र विद्या होवे कि नहीं, किणी तरीके रो कोई टोटका करियोड़ होवे, कोई काला जादू संबंधित होवे, तो अट बोरो हर तरीके रो इलाज हो जा। यानी हैंगू मोटो हॉस्पिटल है। ठीक है, एक हम कहे तो आध्यात्मिक शक्ति के रूप में तिरुपति बालाजी रो अट बोरा झाड़ा बीजा देने बालाजी में रू बे ठीक हो जावे। बोलो बालाजी महाराज की जय हो, जय हो। ठीक है, संपूर्ण भक्तों री जय हो, हैंग भक्तों री जय हो। तो देखो तिरुपति बालाजी मंदिर चूरू रे में ही नहीं जायोडो। पहलो सालासर बालाजी मंदिर विशेषता डाडी मूछ वाले हनुमान जी, दूजो तिरुपति बालाजी मंदिर, तीजा एक और बालाजी प्रसिद्ध है चूरू रे महीने बे किया बालाजी। तो याद रखना इच्छापूर्ण बालाजी, इच्छापूर्ण बालाजी, इच्छापूर्ण बालाजी रो मंदिर है सरदार शहर चूरू रे मैंने, सरदार शहर चूरू रे मैंने। ठीक है, ए तीन चूरू रे मैंने बालाजी याद राख जो। और अगर बालाजी रा राजस्थान रे महीने मंदिर देखो तो इनु नीचे अगर जयपुर में आओ तो जयपुर में बालाजी रो प्रसिद्ध मंदिर है वीर बालाजी रो, वो है सामोद जयपुर रे मैंने। सामोद जयपुर में किया बालाजी है वीर बालाजी, कियो बालाजी रो मंदिर है वीर बालाजी या वीर हनुमान जी जिक्र मैंने बालाजी री जी की एक पग है वो पर्वत रे मैंने धसियोड़ो है, एक पैर है जो पर्वत तू जुड़ियोड़ो है पूरो और पूरो। तो वीर बालाजी सामोदरा प्रसिद्ध है, जयपुर रा सामोद जयपुर के अंदर प्रसिद्ध हैं। अगर और बालाजी रा मंदिर देखो राजस्थान में जिका कंपटीशन एग्जाम महत्वपूर्ण है, जिन बारे में प्रश्न पूछ सके, तो देखो जयपुर थोड़ा आगे आओ तो आवे दौसा। ठीक है, दौसा मैंने याद राख जो मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। दौसा मैंने किया बालाजी प्रसिद्ध है मेहंदीपुर बालाजी। और मेहंदीपुर बालाजी की कई विशेषताएं देखो। आपे जिन टाइम छोटा होता एक मतलब विशेषकर अगर लड़के की बात करें तो उसे मेहंदी कब कब लगाई जाती है। ठीक है, लड़के को एक बार मेहंदी लगाई जाती है मुख्यतः जिन टाइम बिनो ब्याह उनाड़ होवे सही में, बाकी लड़कों रे मेहंदी नहीं लगाया करे। आजकल फैशन लगा ले बा बात अलग है कि फैशन जो हाथ कोरा दियो पूरो और पूरो बा बात अलग है, लेकिन फिर भी लड़कों के वगैरह मेहंदी नहीं लगती। लेकिन जिन टाइम छोटा हुए, आप सब इस बात से सहमत हो गए, जिन टाइम ते छोटा होता थोड़ी मम्मी रातों थे गुलगुलिया होता रहता, उन टाइम थोड़ा मम्मी आती न हाथ रेन छाबो दे परोन गोल एक तरीके रो मोंड परोन जाता परा हुतोड़े रे पगों रे हाथों रे मां लगा परान जाए परा करे जिन टाइम छोटा बालाजी होवे। तो मेहंदी याद राख जो मेहंदीपुर बालाजी जो कि दौसा में आया हुआ है, उनकी विशेषता है। इन बालाजी की विशेषता है कि ये बालक के रूप में है, ये जो मूर्ति है बालाजी की वो बालक के रूप में है। बालाजी यहाँ पर पूजे जाते हैं, इन वास्ते ये महत्वपूर्ण है। अगला अगर याद रखो तो देखो अलवर के अंदर, ठीक है, अलवर के अंदर याद रखे, अलवर के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर है पांडुपौल हनुमान जी, पांडुपौल हनुमान जी। इनकी विशेषता क्या है देखो, पांडुपौल हनुमान जी की विशेषता है कि यहाँ पर हनुमान जी शयन मुद्रा में है, शयन मुद्रा में है, यानी सोते हुए हनुमान जी की मूर्ति है। शयन मुद्रा में बालाजी लेटे हुए बालाजी हैं। इनके बारे में तो आपने कथा सुनी होगी कि पांडवों का महाबली भीम
एक बार गुजर रहे थे, जिन्हें अपनी ताकत पर बड़ा गर्व था, बड़ा घमंड था। ठीक है, रास्ते में एक बूढ़े बंदर को देखा जिसकी पूंछ रास्ते में जा रही थी। महाबली भीम ने कहा, हे बंदर, हे वानर, अपनी पूंछ को रास्ते से हटा लो। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने ताकत पर घमंड था। तब वानर के रूप में बालाजी थे, उन्होंने महाबली भीम को कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं भीम, ऐसे करो तुम हटा दो। भीम ने अपने गदे से बड़ा प्रयास किया उसे हटाने का, लेकिन वो पूंछ नहीं हटा पाए। फिर बालाजी महाराज के चरणों में गिरे और उनसे क्षमा याचना की, माफी मांगी। तो महाबली भीम का घमंड चकनाचूर करने के कारण यहाँ पर पांडुपोल हनुमान जी प्रसिद्ध हुए अलवर के अंदर। ये लोक कथा या दंत कथा जुड़ी हुई हैं इनके बारे में। अपने यहाँ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है पांडुपोल हनुमान जी अलवर के अंदर। अलवर के अंदर मुख्य बता दी। अगर देखे, एक करौली के अंदर है अंजनी माता का मंदिर, करौली के अंदर है अंजनी माता का मंदिर, हनुमान जी की माता जी का। ठीक है, मुख्य बालाजी का जिक्र कर लिया हमने, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने याद रखना है, चूरू के अंदर सहकारी महिला मिनी बैंक, और अगर जनजाति क्षेत्र का पूछे तो बरदुनिया डूंगरपुर, जनजाति क्षेत्र पूछे तो बरदुनिया डूंगरपुर। और ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो ट्रिक से, कि जनजाति राजस्थान के इसी प्रांत के अंदर ज्यादातर निवास करती हैं। तो जनजाति क्षेत्र जो महिला मिनी बैंक है वो डूंगरपुर के अंदर आया हुआ है। उम्मीद करूं समझ में आया हो। ठीक है, और कुछ हनुमान जी के मंदिर के बारे में भी हमने जिक्र किया। देखो आगे पढ़ना शुरू करो। अब देखो, अगर आगे की बात करो, अपन ने हनुमानगढ़ का पढ़ लिया, चूरू का पढ़ लिया, हनुमानगढ़ रे बाद आओ तो अगलो जिलो आया करे झुंझुनू। अगलो जिलो आया करे झुंझुनू। झुंझुनू के बारे में 3 चीजें याद रखनी है। झुंझुनू में ही अक्सर है 3, और 3 ही बातें झुंझुनू के बारे में याद रखनी है। 3 बातें कौन सी? देखो कि राजस्थान का प्रथम धूम्रपान रहित जिला, यानी धूम्रपान रहित जिला। ठीक है, धूम्रपान रहित जिला या शहर कह सकते हैं। अट में जिका भी पढ़ा रही हूं वे राजस्थान में प्रथम है, इसलिए बार बार राजस्थान में प्रथम मैं नहीं लिखूं। नोट्स चाहिए तो मैं फेसबुक पेज में पूरा अपलोड कर दूं, वहां से नोट्स लिख लेना। ठीक है, फेसबुक पर अपने कोचिंग के नाम से, सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से पेज बना हुआ है, मैं नोट्स सारे वहीं पर डाल देता हूं, वहां पर डाल देना। तो झुंझुनू राजस्थान का प्रथम धूम्रपान रहित शहर, झुंझुनू के अंदर, यानी कोई भी सुट्टेबाज बट नहीं मिले पूरे शहर रे मैंने। ठीक है, दूसरी चीज झुंझुनू के बारे में जो याद रखनी है, देखो झुंझुनू तांबे की वजह से प्रसिद्ध रहा। ठीक है, खनिज पदार्थों की वजह से प्रसिद्ध रहा, इसीलिए राजस्थान की प्रथम कोर खनिज लाइब्रेरी वो कहां पर बनी हुई है? झुंझुनू के अंदर। राजस्थान की प्रथम कोर खनिज लाइब्रेरी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। की जगह बनी हुई है? झुंझुनू में। और अगर बैंक का पूछ लिया जाए, कोर खनिज लाइब्रेरी तो है झुंझुनू के अंदर, और कोर खनिज बैंक के बारे में बात की जाए तो बैंक बना हुआ है उदयपुर के अंदर। बैंक बना हुआ है उदयपुर के अंदर, यानी खनिज कोर लाइब्रेरी पूछे, लाइब्रेरी तो है झुंझुनू के अंदर, क्योंकि खनिज से संबंधित झुंझुनू बड़ा प्रसिद्ध रहा था। तांबे से जुड़ा हुआ ताम्र नगरी कहा जाता था खेतड़ी को। तो देखो, कोर खनिज लाइब्रेरी झुंझुनू के अंदर, और कोर खनिज बैंक कहां पर है? उदयपुर के अंदर। तीसरी, झुंझुनू के अंदर अगर प्रसिद्ध चीज देखा जाए तो झुंझुनू के अंदर याद रखना, यहां पर गधों का अभ्यारण्य बना हुआ है। गधों का अभ्यारण्य बना हुआ है, जो बड़ा प्रसिद्ध है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गधों का अभ्यारण्य कहां पर है। तो याद रखना, डूंडलोद
झुंझुनू के अंदर। ढूंढलोद झुंझुनू रे मायने बणियोड़ो है गधों का अभ्यारण्य। गधों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो याद कर लेना। देखो कि अगर गधों के अभ्यारण्य की बात की जाए तो है ढूंढलोद में। अगर पूछ लिया जाए कि गधों का, ठीक है, गधों की माता किसे कहा जाता है, यानी ऐसी कौन सी देवी हैं जिन देवी माता को गधों की देवी के रूप में पूजा जाता है, तो वे है खलकाणी माता। खलकाणी माता, याद रखना, खलकाणी माता को गधों की देवी के रूप में पूजा जाता है। अब अगर प्रश्न पूछ ले कि गधा किस देवी की सवारी है, गधा किस देवी की सवारी है, ठीक है, देवी देवताएं अलग अलग वाहन पर सवार करते थे, ठीक है, बिनी तरीकों पूछ ले भाई, जैसे तेजाजी महाराज हो गए तो लीलन घोड़ी पर, ठीक है, पाबूजी महाराज हुए तो केसर कालमी घोड़ी पर। इसी तरीके से गणेश जी महाराज का देखे तो मूसक सवारी रही थी, ठीक है, भगवान महादेव जी थे वो नंदी पर सवार करते थे, देवी माँ, ठीक है, शेर पर सवार होती हैं। वैसे ही कौन सी देवी हैं जो गधा जिनकी सवारी गिनी जाती हैं, तो वे है शीतला माता। शीतला माता जिन्हें आप ठंडा खाया करो, ठीक है, शीतला माता। अगर पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर, अगर पूछ लिया जाए गधों का मेला कहां पर भरा जाता है, गधों का मेला कहां पर भरा जाता है, तो वो भरा जाता है लूणियावास जयपुर के अंदर। लूणियावास जयपुर के अंदर। अगर पूछ लिया जाए हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का गधों का मेला, हाड़ौती क्षेत्र का मेला, तो वो भरा जाता है सोरसन 12 के अंदर। सोरसन 12 के अंदर, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातों याद रखो गधों के बारे में। मुख्यतः दो प्रश्न है, गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू, ठीक है, और दूसरा अगर पूछ लिया जाए गधों का मेला तो लूणियावास जयपुर के अंदर। वैसे तो अनेक जगह पर भरा जाता है, लेकिन ऐसी की प्रसिद्ध जगहों है, बिन बारे में आप बात करी। तो झुंझुनू के बारे में, राजस्थान का प्रथम धूम्रपान रहित शहर, राजस्थान की प्रथम खोर खनिज लाइब्रेरी, बैंक उदयपुर के अंदर है, याद रखना। गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू, माता गधों की, ठीक है, देवी माता जिनको पूजा जाता है खलकाणी माता, सवारी शीतला माता, मेला लूणियावास जयपुर, और हाड़ौती क्षेत्र का गधों का मेला तो वो भरा जाएगा सोरसन 12 के अंदर, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें होगी झुंझुनू के बारे में। अब देखो, अब अगले झुंझुनू रे नीचे अगर जिले के बारे में देखे तो वो आवे सीकर, तो वो आता है सीकर। सीकर के बारे में सिर्फ 3 बातें महत्वपूर्ण याद रखनी है। पहली चीज याद रखनी है कि राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला, राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला, ठीक है, हाईटेक जिला, इंटरनेट से जुड़ा हुआ जिला, हाईटेक जिला, ठीक है। अगर पूछ ले कि हाईटेक डाकघर, अगर राजस्थान का पूछ ले प्रथम हाईटेक डाकघर, तो डाकघर याद रखना पुष्कर के अंदर बना हुआ है, पुष्कर के अंदर बना हुआ है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला कियोई सीकर, लेकिन अगर हाईटेक डाकघर के बारे में पूछ ले तो वो पुष्कर में बनियोड़ो है, की जगह बनियोड़ो है, अजमेर पुष्कर के अंदर बना हुआ है। तो होगी पहली चीज। दूसरी, सीकर के बारे में याद रखना है, राजस्थान का प्रथम सप्त गौ माता मंदिर, सप्त गौ माता मंदिर, ठीक है, राजस्थान का प्रथम है और भारत का चौथा है। भारत में कितने स्थान है इनो, भारत का चौथा है ये, भारत का प्रथम इंदौर में बना हुआ है, ठीक है। अगलो प्रश्न, अगली चीज इन बारे में याद रखनी है कि राजस्थान का प्रथम एनसीसी ग्राम, एनसीसी ग्राम वो है जगमालपुरा, जगमालपुरा, ठीक है, की जगह आयोडो, सीकर में आयोडो। ये 3 चीजों महत्वपूर्ण याद रखनी है।